तो बताइए, जैसे हम लोग ये ओम का उच्चारण किए तो इससे क्या होता है सर? बहुत अच्छा लगा। इससे जो कुछ देर के लिए जैसे मोहमाया से दूर होके उस ओम ध्वनि पे ध्यान एकत्रित कर किया हमने, तो इसकी जो वाइब्रेशन, इसकी जो जो तरंगे हैं, माइंड को एकदम जैसा फ्रेश लग रही, इससे लग रहा हम लोग कहीं मतलब शून्य एकदम, और थकान, एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी है वो हल्का कर रहा है। और ये हमें दिन भर के कार्यों के लिए ऊर्जा भी देता है। और भी बहुत फ़ायदे हैं, एक दिन करने से तो नहीं, पर डे करते हैं हम लोग, इसका हम फ़ायदा इसे देखते ही हैं। अचानक किसी चुनौतियों के लिए भी हमें तैयार रखता है, चाहे मानसिक चुनौतियाँ हों, चाहे शारीरिक चुनौतियाँ हों। आपको कैसा लगा भैया? सबसे बड़ी बात है कि ओम के उच्चारण से जो हमारे मस्तिष्क में जो अनर्गल विचार होते हैं, वो एक लिमिट तक हम तुरंत मेडिटेशन में तो जा नहीं सकते, लेकिन ये है कि स्टेप है कि हमको आंख बंद करके ध्यान लगाना है। धीरे धीरे ओम की शक्ति से कुछ समय के बाद हमारे मन में जो अनर्गल विचार आते हैं, जो गंदे विचार आते हैं, वो हमारी शांति को प्रभावित करते हैं। तो जब धीरे धीरे हम ओम का उच्चारण करते रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक, तो हमारा ध्यान लग जाता है। और ध्यान मतलब समाधि की अवस्था। बिल्कुल। और जब हम समाधि की अवस्था में आ जाएंगे तो तभी हम जाके परमात्मा से मिल सकते हैं। तो ये हमारी जर्नी है जो एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, ये लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे और इसके लाभ और मन की शांति से प्रभावित होकर आप लोग को भी इसके बारे में बताते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। इसकी अनुभूति तो करके ही बता सकते हैं जी। कोई और नहीं आप लोग भी करिए। अब भैया आप इससे लाभ उठाइए। हाँ, मन की शांति सबसे बड़ा ध्यान है। बहुत अच्छा लगा भैया को, उनकी सबसे ज्यादा मजा को देखकर पता चल रहा है, हंसी को उनको बहुत अच्छा लगा। ऊर्जा तो एकदम पता लग रही। बताइए, भरपूर है। लाइनों के आप चलिए ये कर लेते हैं थोड़ा सा, बताइए भैया की आंखों के लिए। चलिए, लगता है अपनी ऊर्जा को बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, हम समझ चलिए जाइए। अपने नाखूनों को आपस में रगड़ेंगे, इससे हमारे हेयर, नेल, हमारी आंखें अच्छी रहेंगी। जिन लोगों का हेयर फॉल ज़्यादा होता है वो दूर होगा। और एक्सरसाइज तो करते ही हम लोग, ये नहीं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बाद में कहें सर चिंता नहीं दूर कर रहा है, परेशान रहते हैं। इसके लिए आपको खानगी, अपने खुराक, अपने भोजन संतुलित रखना होगा। संतुलित भोजन भी मायने रखता है। ये नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाहर अनर्गल खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ये सब बासी खा रहे हैं, उसको सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। केवल हमें बाहर के खाने का ही मतलब नहीं है, हमें अपने भीतर के खाने को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अपने आचार, अपने विचार, अपने व्यवहार, बिल्कुल ठीक है, शुद्धता, शुचिता और सावधानी जी, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा हम लोग को। तब तक हम अंदर से हेल्दी नहीं रहेंगे, हम बाहर से हेल्दी दिख ही नहीं सकते। इसलिए उम्र तो बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमको अपने लाइफ को लंबा नहीं करना है, शानदार करना है। इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आपको भी हम इससे लाभान्वित करते रहेंगे। और अपने शरीर रूपी जो मशीन है इसको सुदृढ़ करते रहना चाहिए। जिस प्रकार बाइक है, मान लो जहाँ मोबिल डालना है वहाँ हम पेट्रोल डालेंगे, और जहाँ पेट्रोल डालना है वहाँ मोबिल डालेंगे, तो इंजन ठप, इंजन सीज। उसी प्रकार हमें जिस प्रकार के संतुलित भोजन जो निश्चित है वो ग्रहण करते रहना चाहिए। समय से नियमित खाएं पिएं, समय से सोएं, समय से उठें। ये नहीं देर से देर तक जाग रहे हैं और सुबह जल्दी उठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। नींद पे भी नियंत्रण रखना है। चलिए आइए कैमरा नजदीक लाइए, कैमरामैन काटिएगा नहीं। वेरी गुड। ये देखिए आप, ये देख लीजिए कैमरामैन, अपने छोटा सा कैमरामैन है, इसने सारा वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये भी एक्सरसाइज करती है, जॉगिंग कर रही है, देखो, है ना। ऐसे बताओ, जब बच्चा कर रहा है तो भाई इस बड़ों को तो आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हम ही लोग जो है भविष्य में यही हम लोगों को एक सोर्स ऑफ एनर्जी बनने वाला है। क्योंकि जिस तरह आधुनिकीकरण हो रहा है, हम लोग अपना इस शरीर रूपी मशीन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और जितने भी लोग दे रहे उनको आप दूर से देख के जान सकते हैं कि हाँ, अच्छा लगता है। उनके फेस को ही देख के आप पहचान लेंगे कि ये सुबह उठते हैं और प्राणायाम योगा करते हैं। जैसे भी अपने राहुल भैया ये करने लगे, इसका असर देखिए, इसका असर ऐसे दुख चला, बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं सभी को, सुप्रभात, सब कुशल मंगल रहे हैं। कैमरामैन की तरफ से गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो।
और सभी लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। तो वी आर गैदर है फॉर द मॉर्निंग एक्सरसाइज। जैसा कि सभी लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और हम लोग तो यहाँ रोज आते हैं, बट बाकी लोग जो अलग अलग जगह कर रहे थे वो आज यहाँ इंस्पायर होकर यहाँ आए हैं। यहाँ भी समय दिए हैं तो जानेंगे कुछ राय। तो अपने हैं मिस्टर राहुल आकाश किंग, क्या राय, कैसे लगा आपको आगे? बहुत लगा। और बाबू मोजू कैसे? अच्छा लगा। अच्छा, देखो भैया भी अपने स्टेडियम की तरफ से आज इधर टाइम निकाल के आए हैं। भैया जी बताइए कुछ। नमस्कार। संडे का दिन है, संडे को ही मौका मिलता है हमको यहाँ आने का। थोड़ा स्पिरिचुअल माहौल है। हाँ, ये देखिए, थोड़ा भगवान के सानिध्य में रहते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत ही ज्यादा प्योर है, इसलिए और 4 लोगों का साथ मिल जाता है तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो वृक्ष के नीचे हम लोग किसाई करते हैं। बरगद का पेड़ है कि बरगद पीपल के नीचे हम लोग को ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि टाइम से ये ओपन भी हो जाता है। और हमारे शहर में इतना टाइम से कोई चीज़ ओपन होता नहीं तो हम लोग टहल पाते नहीं है। टाइम से जॉब पे भी जाना रहता है। सो 4 लोगों का साथ तभी बनेगी बात। बढ़िया, बहुत बढ़िया शायरी बन गई, बहुत गजब। और देखिए जैसे कि हम लोग का हेल्थ रूटीन और लगातार ऑक्सीजन प्रोड्यूसर के नज़दीक होने से हमें फ़ायदे बहुत हैं। जैसे फेयरनेस रहना, भैया की हाइट देखिए, बाकी देखिए स्लिम ट्रिम एकदम स्टील बॉडी, और अपने देखिए छोटा चेतन लोग सब लोग आए इंस्पायर होके। और ऑक्सीजन उत्पादनकर्ता के पास अगर हम कुछ समय सुबह का बिताते हैं ड्यूरिंग द राइजिंग सन, सामने अब ड्यूरिंग द राइजिंग सन, सूर्योदय के समय का समय बहुत, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, वो हमारे लिए बहुत हर हाल में हमें फायदा देता ही देता है। सभी को अपने जीवन में सुबह का 4:30 से लेकर 5:30 का समय जरूर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दिन भर की भाग दौड़ तो लगी रहती है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरों की नौकरी तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अपनी गुलामी कब करेंगे? ये गुलामी नहीं है, सेवा है। तो पहला अर्थ है निरोगी काया, उसके बाद बाकी सब कुछ। हाँ, और जैसे कि जिस शरीर में हम लोग रहते हैं, जिस शरीर में मस्तिष्क बुद्धि हमारा मन विकास करता है, उसके लिए कम से कम 1-1.5 घंटा तो देना ही चाहिए, क्योंकि यही इस मंदिर रूपी कहने या एक ऑक्सीजन प्रोड्यूसर पूरा शरीर, जिसे हम अपने इच्छाएं जो भी कर पाते हैं दिन भर में ऊर्जावान सकारात्मक रहने के लिए। शास्त्रों में एक बात कहा गया है कि प्रथम सुख है निरोगी काया, बिल्कुल, बाकी और सबसे बड़ा दुख है रोगी काया। अब आप ऑप्शन चुन लीजिए कि आपको निरोगी काया चाहिए कि जीवन भर अपनी दवाई के लिए अपने ऊपर पैसे खर्च करिए, या तो फिर निरोगी काया पाइए और जो भी पैसा आप कमा रहे हो उसका सुख भोगिए अच्छे से, अपने लिए और धर्मार्थ के लिए भी। बिल्कुल, बस यही है कि समय दें अपने लिए। काफी अच्छा लगा भैया लोगों से मिलके। अब देखते हैं अगले संडे कौन आता है। बुलाए हैं, काफी कीमती समय लोग निकाल के आते हैं। समय किसी के पास होता नहीं है, समय बस निकालना पड़ता है, जो कि हम लोग निकाल रहे हैं। रेगुलर आएंगे, है ना? संडे को तो 100% आएंगे, इन्हीं के सानिध्य में आएंगे। चलो बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, और सब कैसा लग रहा है आज करके एक्सरसाइज? अच्छा लग रहा है। आज राहुल भैया को बहुत गजब लग रहा है, क्या लगता है पूरी तैयारी के साथ है कि पूरा दिन बहुत मंगलमय होगा, हाँ, अच्छे से होगा और अगला दिन और अच्छे से और होगा। सबसे बड़ी बात तो है कि आज संडे था और है भी, और हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 24 घंटे को में से हमने एक्सरसाइज भी किया, और अभी पूरा दिन बढ़ा है और भी काम हम कर सकते हैं, और पूरी एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ। क्यों भैया? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहाना नहीं है। जोर से बोलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये देखिए सिंपल से जय जय बजरंगबली। हनुमान टेम्पल है और शिव टेम्पल है। हम लोग जा रहे बस, और चलिए भागिए सभी लोग, चलो लेट हो रहा है, अपने अपने काम पे चले सभी लोग। और ये लड़की देखो भाग रही है।